हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। हरे कृष्णा मेरी तरफ से। पहली चीज़, ये वीडियो सबके लिए, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल में हो, चाहे आप जून दिसंबर कोई से भी अटेम्प्ट दे रहे हो, आज से लेकर आगे के जितने अटेम्प्ट हैं ये सबको एप्लीकेबल है। ठीक है, ये वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे मॉड्यूल रीडिंग की जाती है, नोट्स मेकिंग कैसे की जाती है, क्या डिफिकल्ट है, किसके नोट्स बनाने चाहिए, मॉड्यूल को दिखाऊंगा, मैं अपनी खुद की मॉड्यूल दिखाऊंगा आपको, और अपने मॉड्यूल को दिखाऊंगा कि आपको मैं कैसे मॉड्यूल से पढ़ता है। जब आपको बोलते हो ना कि मॉड्यूल से पढ़ नहीं सकते, मॉड्यूल ये है वो है, आईसीएसआई की मॉड्यूल भगवत गीता है भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम से पहले एक बार मॉड्यूल तो पढ़नी ही चाहिए। ये मेरी नहीं, सबकी, सारे टीचर, सारे रैंकर, सारे अटेम्प्ट वाले, मैं खुद बोल रहा हूँ, होना चाहिए, बिकॉज दैट कवर्स योर 100% सिलेबस। ठीक है, एक बार शुरू से पूरा अच्छे से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपको कुछ भी डाउट हो नोट्स मेकिंग और आईसीएसआई की मॉड्यूल से रिलेटेड, आप यहीं पे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं रिप्लाई करूं, सो दैट आपके रिलेटेड जो भी दूसरों के क्वेश्चंस होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये मेरी डीडी की सीआरआई का प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है। आप जब सब मतलब मेरा ये ओल्ड सिलेबस का है, बट एनी हाउ मतलब एक दो अटेम्प्ट का पीछे है, तो इट्स डोंट वरी। मैं टेक्स्ट का भी बताऊंगा, अभी मैं सीआरआई का बता रहा हूँ। जो प्रोफेशनल वाले वो भी देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले वो भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मॉड्यूल से पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, सो ये है मॉड्यूल। मतलब शुरू में तो मैंने बिल्कुल खाली खाली लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं कुछ करता नहीं था। नाउ दिस यू सी, दिस इज हाउ यूज टू रीड। सेकेंड चैप्टर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपने ये सेक्शन पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। प्रोफेशनल वालों के लिए तो मतलब ये रामबाण है, सीआरआई में हमने डीडी में पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आप देखो, इसको मैं अभी भी फिर से पढ़ूंगा ना तो मेरे को वैसी चीज़ें याद आएंगी। मैं कैसे याद करता था, ये शांति प्रसाद एंड कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट, मतलब लिजिट मेरे को सब कुछ याद आ रहा है कि मैंने उस समय को पढ़ा हुआ। सोचो, यहाँ पे लिखा है सेक्शन 241 241। मैं पता है अगर इसको फिर से रिवाइज करूंगा मुझे 2 मिनट के ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना बड़ा पूरा एक पेज पढ़ने में। क्यों? क्योंकि मैंने इस जगह पे प्रॉपर अंडरलाइन कर दी है। ये देखो क्या स्टार मार्क किया है, ये केस लॉ का नाम है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड इनकंटिन्यूटी, ये केस में बताया गया है। तो मेरे को पूरा केस पढ़ने की बड़ी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट में अगर ये पढ़ूंगा ना, ये यही एक मेन क्रक्स है इसका। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी प्लस कंटिन्यूटी, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, समझ रहे हो? ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे ही सेक्शन बना लिया, ऐसे में याद करता था, यहाँ छोटा छोटा बना लिया। जैसे कि यहाँ पे बड़ा में लिखा है बट ये है शॉर्ट, तो इसको तो पढ़ता था मैं, यहाँ पे भी छोटा लिखा हुआ है। यहाँ को इस यहाँ पे जो लिखा हुआ राइट्स टू मेंबर टू अप्लाई, ये सब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने उस पे ही सेक्शन लिख लिए कि मुझे रेफरेंस के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे मैंने जब भी रिवीजन किया है तो यहाँ पे तो मैंने सोचो कितने बार रिवीजन किया है, एक दो, ये जब रिवाइज किया, तीन, चार, मतलब मैं ऐसे ही पढ़ता था। इसमें देखो लाइन्स होंगी, इसमें ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, मतलब मैंने 2 बार तो इसको पढ़ा ही है। लाइक दैट यू हैव टू स्टडी, मैं बता रहा हूँ, यस ऐसे ही पढ़ाई होती है। अब जैसे मान लो ये मेरे को बहुत समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत बड़ा था, बेसिकली ये साइरस मिस्त्री का केस है। अब ये मैंने मैम ने, जो मेरे टीचर हैं मुस्कान मैम ने, इसको बहुत प्रॉपर्ली समझाया था, तो मैंने उसका पूरा 1 पेज और 2 पेजर कर लिया कि भाई उतना बड़ा 10 पेज का ये मैं 2 पेज में रिवाइज कर लूँ फटाफट। मैंने यहीं पे चिपका दिया कि भाई, तो मैं दिस इज हाउ। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा केस था, आई डेंट रीड एनीथिंग, पूरा वो पेज में समाप्त कर दिया मैंने, खत्म। लाइक दिस, छोटा छोटा लिखा हुआ है, यहीं पे छोटा लिखा है, यहीं पे छोटा लिखा है। ऐसे पढ़ी जाती है मॉड्यूल, ऐसे मॉड्यूल में अंडरलाइन करके कितने तुम 3 रेड, ये देखो मैंने ग्रीन का भी यूज़ किया, तो यहाँ को मैंने शायद रेड ब्लू ग्रीन, मतलब मैंने 3 बार इसको पढ़ा है। यू हैव टू रिवाइज लाइक दिस, बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। एंड आज तक मैंने दूसरे नोट्स कभी नहीं छुए। नोट्स में किस चीज़ के लेता था, फॉर एग्जाम्पल देखो पूरी बुक वैसी भरी हुई, पूरी बुक में वैसे, ये देखो पूरी बुक पढ़ लो तुम। मैं बता रहा हूँ सब मैंने ऐसे ही पढ़े, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे सीएस प्रोफेशनल हो, मैं ऐसे ही निकाला हूँ, ऐसे ही पढ़ के निकाला हूँ। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी। ठीक है, अब आपको बोलोगे, चलो ये हटा देता हूँ, अब मैं सोच देखता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, टैक्स। ठीक है, टैक्स भी बहुत सीएस प्रोफेशनल में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है, पर टैक्स का मैं इतना ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ नहीं किया हूँ। इस टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉड्यूल से पढ़ता था, क्योंकि टैक्स की देखो, ये प्रोफेशनल की टैक्स की मॉड्यूल है, बहुत ही मोटी है, आई डोंट वांट टू डू दैट एनीथिंग। बट फॉर एग्जांपल सप्लाई का चैप्टर ले लेते हैं, इसमें भी मैंने वैसे ही किया, ब्लू ग्रीन छोटा छोटा लिख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनपुट ऑफ सप्लाई। ठीक है,
अब ये पूरा लिखा तो इसके 4 पार्ट होते हैं, बिजनेस सेट होनी चाहिए, आईटीसी अवेल होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, शेड्यूल 1 का है। सो आई विल नेवर, मैं पहली बार ही सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा हूँ ढंग से, उसके बाद तो मैंने छोटे छोटी चीज़ें ही पढ़ी हैं, उसके बाद दोबारा मैं पढ़ता ही नहीं था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरी खुद की ही पूरी मॉड्यूल मैंने खुद ही अपने आप को छाटी। ये देखो स्टिकी नोट्स, मैं आपको बोलता हूँ ना इस मॉड्यूल के बीच में स्टिकी नोट्स लगा लो, कुछ लगा लो ऐसे। ये है जीएसटी। आप सेम चीज़ अपने किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एफएम है, उसको पढ़ रहे हो, आपका अकाउंटिंग है, उसको पढ़ रहे हो, उसको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब आता हूँ मैं अपना एग्जैक्टली क्या बताने वाला था मैं इस वीडियो में। तो आप लोगों ने पूरी मॉड्यूल देखी मेरी, मैंने सीआरआई की दिखाई, मैंने टैक्स की दिखाई, ऐसे एग्जीक्यूटिव का भी होता है, सेम है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, सेक्शन 42 होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का, ठीक है। अब सेक्शन 42 को कैसे लिखना है? अब सेक्शन 42 देखो, मुझे तो याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर्स, पैस 3 फाइल होता है, पैस 4 में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, पैस 5 में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, पैस 4 को हम ऑफर लेटर देते हैं, एमजीटी 14 फाइल करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, अलॉटमेंट होता है, पैस 3 फाइल कर, लाइक दैट। तुमको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, अगर बना रहे हो तो कभी ये नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, नोट्स ऐसे ही बनते हैं। आपको पूरा टाइप नहीं करना, पूरा मॉड्यूल की लैंग्वेज लेके। बहुत लोग मेरे पर डाउट लेके आता है कि हम मॉड्यूल का लिख लेते हैं, नहीं 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 भाई, मॉड्यूल का नहीं लिखने का है, या किसी की नोट्स का नहीं लिखने का है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आज की डेट में मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट बनता है, मैंने काम किया है, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको बता दिया कि ये 5 पॉइंट होते हैं। कैसे? सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर्स को होता है, बोर्ड डिसीजन पास होता है, ऑफर लेटर जाता है किसमें, पैस 4 में, पैस 5 में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो मैंने अभी पूरा बताया, मैं फिर से नहीं बता रहा। तो ऐसे करके आप लिख लो, पॉइंटर्स बना लो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको हमेशा अपनी मॉड्यूल और छोटा सा नोट्स लेके साथ में चलना है। प्लस अगर कभी आपको डिफिकल्ट चीज़ें लग रही, फॉर एग्जाम्पल बहुत, जैसे मैंने वो पेज दिखाए थे ना आपको, कि अगर बहुत बड़ा है टॉपिक, उसको बहुत शॉर्टन करना है, तो आप किसी नोट्स में बना लो, किसी पेज में बना लो, उसको पेज को चिपका लो, या शॉर्ट नोट वाली एक बुक रख लो किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें लिखते जाओ। बेस्ट वे ब्रो, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा तरीका किसी भी नोट मेकिंग और पढ़ाई का नहीं हो सकता आईसीएसआई की मॉड्यूल से रिलेटेड। ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आपको मॉड्यूल से पढ़ना है तो। मॉड्यूल मतलब शुरू से लेकर एंड तक आपकी ऐसी गुदी और 3 बार रिवीजन वाली होनी चाहिए। ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, ये यूज़ कर लेना। आपको दूसरे पेन यूज़ करने हैं वो कर सकते हो, हाईलाइटर यूज़ करना है वो कर सकते हो, सब कर सकते हो। बस आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं मॉड्यूल दोबारा खोलूँ तो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत अलग अलग है, ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो, मैंने अपना सब बता दिया भाई कि मैं कैसे बनाता हूँ, नोट्स मेकिंग बता दिया कैसे करना है, बेस्ट वे है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ बताओ, और कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं 10,000 सब्सक्राइबर में, बिकॉज आई नो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। सो ये थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दो कि हम लोग पहुंच जाएं 10,000 में। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।